बड़ी खबर इस वक्त कश्मीर की ब्रेकिंग। पाकिस्तानियों का हर तरीके का वीजा रद्द। वो भारत में कहीं भी हैं, अगले 48 घंटे उनके पास हैं भारत छोड़कर जाने के लिए। 1 मई 2025 वो तारीख होगी जब दोनों ही एम्बेसीज में, दोनों ही हाई कमीशन में, भारत का हाई कमीशन पाकिस्तान में और पाकिस्तान का भारत में, दोनों ही जगह स्टाफ को 55 से घटाकर 30 पर ले आया जाएगा। तत्काल प्रभाव से 1 हफ्ते का समय देते हुए पाकिस्तान के सभी डिफेंस एडवाइजर भारत में जो मौजूद हैं उन्हें पर्सन नॉन ग्राटा घोषित किया गया है, यानी उन्हें 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ के जाना होगा। और भारत ने अपने सभी डिफेंस एडवाइजर को पाकिस्तान से वापस बुला लिया है। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है, अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। बड़ी खबर, सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी देते हुए सभी तरीके के पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए गए हैं जो दिए गए थे। आर.के. भार्गव साहब, पूर्व आईजी बीएसएफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आर.के. भार्गव साहब, बहुत स्वागत है आपका। कल के पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद सीसीएस की बैठक में समझ में आ रहा था कि कुछ ऐसे कड़े फैसले होंगे जो शुरुआत के तौर पर देखे जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से रोक लगाना, अटारी बॉर्डर बंद करना, भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द करना जिन पाकिस्तानियों के पास है 48 घंटे का समय दिया है कि वो छोड़कर चले जाएं। पाकिस्तान के सभी डिफेंस एडवाइजर पर्सन नॉन ग्राटा घोषित किए गए हैं, उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया और इसी तरह से भारत ने भी वापस बुलाया है। इन कदमों पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक दूसरे चैनल पे था, वहां पर यह बात आ रही थी कि अभी जो ये हमला हुआ है कश्मीर में, उसके बाद भारत क्या करेगा। बहुत से लोगों का था कि भारत को तुरंत अटैक कर देना चाहिए या उसके ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। तो वहां मैंने कहा था कि आज की लड़ाई वो लड़ाई नहीं रही जब सेनाएं आपस में लड़ती थी, जिसकी सेना खत्म हो जाती थी या जिसके इलाके के ऊपर दूसरा देश कब्जा कर लेता था वो उसका हो जाता था। इस तरह से लड़ाई में हार जीत का फैसला होता था। आज की लड़ाई वो लड़ाई नहीं है जो खाली सेनाएं लड़ती हैं। आज की लड़ाई वो है जो पूरे, जिसे कहते हैं हम हाइब्रिड लड़ाई, यानी कि उस हाइब्रिड लड़ाई में सारी चीजें शामिल हैं। आप दूसरे देश के रिसोर्सेस को अगर नष्ट कर देते हैं वो भी एक लड़ाई का तरीका है। आपने अभी भी देखा होगा, खाली लड़ाई ये नहीं हो रही, लोग कहते हैं कि सैटेलाइट भी नष्ट कर देंगे, आपके ऊपर साइबर अटैक करेंगे, आपका कम्युनिकेशन ध्वस्त हो जाएगा, आपकी समुद्र में नाकाबंदी कर देंगे ताकि आपका ट्रेड बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वो है जो दुश्मन को उसके घुटने पे लाने के लिए कर सकते हैं, की जाती हैं, और जहां जरूरत पड़ता है उनका इस्तेमाल किया जाता है। आज जो अभी भारत ने ये फैसले लिए हैं, ये उस लड़ाई से इसीलिए कहता हूं कि वो नहीं है कि सेना जाकर के वहां पे सीधे सीमा के ऊपर जाकर के लड़े या सब जाकर के अंदर उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करें या किसी तरह का स्ट्राइक करें। ये वो स्ट्राइक है जो धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊपर असर करेगा, उसको घुटने पे लाने की मदद करेगा। अब कहते हैं कि आपने दोनों तरफ के जो ये राजदूत हैं उनका जो स्टाफ है उसको कम कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, इंडस रिवर की ट्रीटी को हमने खत्म कर दिया। तो ठीक है, बहुत सी चीजें नोशनल होती हैं, जैसे आपने कहा कि हमने वहां से अपने राजनयिक बुला लिए, उन्होंने यहाँ से उनके राजनयिक को पर्सन नॉन ग्राटा कर दिया था, वो एक नोशनल चीज है। लेकिन असली चीज क्या है, जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया तो वो जो पाकिस्तान को पानी जाता था, उस पानी को हमारे पास रोकने की, हम उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास स्वतंत्रता हो गई। और अगर हम पानी वो पाकिस्तान में नहीं जाने दें तो देखिए बहुत सा इलाका पाकिस्तान का ऐसा है जो कि इन्हीं नदियों के पानी से सिंचित होता है, उससे वहां पैदावार होती है और उससे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। मेरे साथ मेरे सीनियर वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु भी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओवर टू यू मनोज जी, इस फैसले को लेकर आपका क्या रिएक्शन?
देखिए राजीव, निश्चित तौर पर भारत सरकार ने एक बड़ा संकेत दे दिया है और जो सीसीएस की बैठक अभी खत्म हुई है, उसी सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये घोषणा की है और पाकिस्तान को लेकर सख्त संदेश दे दिया है। एक तो पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानी नागरिकों को अब वीजा नहीं दिया जाएगा, अटारी चेक पोस्ट जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद होगा और पाकिस्तानी दूतावास को एक सप्ताह में भारत छोड़ने के संकेत भी दे दिए गए हैं और जो वीजा है वो नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने, आपको यह बता दूं कि केंद्र सरकार ने कल एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों को बुलाया गया है और ये अभी प्राथमिक तौर पर ये सारे के सारे बड़े फैसले हैं जो कि केंद्र सरकार ने किए हैं। सीसीएस में इन पर फैसला हुआ है जो कि अपने आप में बड़ा संकेत है। अगर आप देखिए दूतावास को बंद किया गया है तो यह बड़ा संकेत है। सिंधु जल समझौता है उसको आतंकवाद के चलते रोकने की बात यहां पर की गई है। इसके साथ साथ भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानी दूतावास को एक सप्ताह में छोड़ने के आदेश दे दिए गए और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ें, भारत से बाहर जाएं। अब बात नहीं बनेगी और इसके साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों की सर्वदलीय बैठक कल सरकार ने बुलाई है और उस बैठक में सभी मिलकर बातचीत होगी और मुझे ऐसा लगता है कि इस बैठक में सरकार क्या करने जा रही है, बड़ा करने जा रही है, पाकिस्तान को लेकर एक लकीर खींचने जा रही है। इस बैठक में फैसला होगा जिसका जिक्र हम अपनी लगातार चर्चा में कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने जाती है तो वो तमाम विपक्षी पार्टियों को भरोसे में लेती है, विश्वास में लेती है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी ऐसा हुआ था राजीव। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लकीर भारत खींचने जा रहा है। सऊदी अरब का अपना दौरा छोड़कर देश के प्रधानमंत्री अगर आए हैं तो निश्चित तौर पर बड़े संकेतों के तौर पर है। और राजीव, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये तमाम बड़े संकेत हैं। आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और इस सर्वदलीय बैठक में वो देश के तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को बताएंगे कि सरकार ने ये फैसले लिए हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था और सरकार अब आगे क्या बड़े निर्णय लेने जा रही है, पाकिस्तान को लेकर बड़ी लकीर खींचने जा रही है और इसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को भरोसे में लेने की बात की जाएगी, भरोसे में लेने की बात की जाएगी। निश्चित तौर पर चूंकि भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत की एकता अखंडता का सवाल है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर सवाल है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां निश्चित तौर पर सरकार के साथ इस समय खड़ी होंगी और यही स्वर निकल कर आएगा। लेकिन बड़ी बात, बड़ा संकेत, सरकार का एक बड़ा कदम जिसमें भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद करने की बात की गई है। इसके साथ साथ एक सप्ताह में तमाम दूतावास के लोगों को भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं और इसके साथ साथ अटारी चेक पोस्ट बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को अब वीजा नहीं दिया जाएगा, जो कि वीजा चाहे बीमारी को लेकर हो, आपसी संबंधों को लेकर हो, भारत के तमाम रिश्तेदार पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के तमाम रिश्तेदार भारत में हैं, वो बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा अब नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास भी बंद कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। ये तमाम बड़े संकेत भारत की तरफ से निकलकर आ गए हैं और मुझे लगता है कि कल जो सर्वदलीय बैठक होगी राजीव, उस सर्वदलीय बैठक में भी भारत कोई बड़ा संकेत अपनी तमाम राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के सामने रखने जा रहा है। राजीव, बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं। एनालिसिस आपने जिस तरीके से रखा, सारी चीजें स्पष्ट हो गई। मनोज मनु, बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस, इस विश्लेषण के साथ। विक्रम मिश्री जो कि विदेश सचिव हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस